सो गाइस जीएसटी के अंदर एक दोबारा से एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ गई है। जीएसटी इनवॉइस बनाने की जो टाइम लिमिट है सरकार ने बता दिया है। और खास बात दोस्तों ये है कि ये 1 नवंबर 24 से एप्लीकेबल होने जा रहा है। यानी कि ये जो नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, नोटिफिकेशन नंबर 20/2024 दोस्तों, जिसके अंदर टाइम लिमिट बताई गई है सरकार के द्वारा, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा, कि कितने टाइम में आपको एक जीएसटी इनवॉइस रेज कर देना है, आपको इशू कर देना है। तो गाइस सबके साथ ये वीडियो पहले तो मैक्सिमम शेयर जरूर कर लेना। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, अपडेट मिलती रहे इनकम टैक्स से रिलेटेड या जीएसटी से रिलेटेड, तो गाइस उसके लिए आपको एक छोटा सा काम जरूर कर लेना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे आपको लाल बटन दिखेगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए ना तो आपसे मिस ना हो। तो गाइस आज की इस वीडियो पे पूरा डिटेल में समझने वाले हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि 1 नवंबर 24 से एप्लीकेबल होने वाली है, जिसके अंदर टाइम लिमिट बताई गई है पहली बार जीएसटी के अंदर कि कितने टाइम में आपको एक जीएसटी का इनवॉइस इशू करना है। तो गाइस जितने भी टैक्स पेयर्स, जितने भी जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है ना, प्लीज इस वीडियो को अपने तक ना रखें और मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करें। तो चलिए बात करते हैं मुद्दे की दोस्तों। 8 अक्टूबर 24 को ये नोटिफिकेशन आई थी 20/2024 सेंट्रल टैक्स। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे रूल्स के बारे में बात की गई है, जैसे इसके अंदर सेक्शन 128A के अंदर जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, जिसमें आपको वेवर मिल जाएगा इंटरेस्ट और पेनल्टी का, तो उसका प्रोसीजर, उसके रूल दोस्तों इस नोटिफिकेशन में डिवाइन है, लेकिन उसको हम आने वाले वीडियोस में कवर कर सकते हैं। आज की जो स्पेसिफिक वीडियो है सिर्फ वो किसके लेकर है, वो सिर्फ बात करेगी जीएसटी इनवॉइस रेज करने की टाइम लिमिट। तो दोस्तों पहले बात करते हैं इसके अंदर किसके बारे में, कि इसके अंदर दोस्तों जो टाइम लिमिट की बात की गई है वो की गई है आरसीएम वाले केस के अंदर। यानी कि अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होते हो, आप जो है एक सेल्फ इनवॉइसिंग करते हो, तो उस केस में आपको एक टाइम के अंदर अब अपना सेल्फ इनवॉइस करना पड़ेगा, एक इनवॉइस आपको रेस पर करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जो जीएसटी होगा रिवर्स चार्ज में वो आपको सरकार को देना पड़ेगा। अब काफी सारे लोगों के मन में क्वेश्चन है, सर ये आरसीएम कई बार सुन लिया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आखिर है क्या? देखिए सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि जहां पर सर्विस जो दे रहा है सरकार उससे टैक्स नहीं लेगी, जो सर्विस ले रहा है उसकी लायबिलिटी है सरकार को टैक्स देने की। एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर ए ने कोई सर्विस दी मिस्टर बी को, ठीक है। अब यहां पर मिस्टर ए, जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, मिस्टर ए इनवॉइस रेज करेगा मिस्टर बी को और अकॉर्डिंगली मिस्टर बी उसकी पेमेंट कर देगा जीएसटी के साथ, और मिस्टर ए उस जीएसटी का अमाउंट जो है सरकार को देगा टाइम के हिसाब से, जब वो अपनी जीएसटीआर 3 भी फाइल करेगा। अब दोस्तों इसी केस में जब रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, तो मिस्टर ए ने जो सर्विस मिस्टर बी को दी है उसके ऊपर मिस्टर बी रिवर्स चार्ज के अंदर क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा जितने की उसने सर्विस ली है। मान लेते हैं मिस्टर बी ने मिस्टर ए से 1 लाख रुपए की सर्विस ली, तो मिस्टर ए तो अब इनवॉइस रेज नहीं करेगा, रिवर्स चार्ज के अंदर मिस्टर बी यानी कि जो सर्विस ले रहा है, जो सर्विस रेसिपिएंट है या जो गुड्स रिसीव कर रहा है, उसकी लायबिलिटी बनती है उस 1 लाख के ऊपर जितना भी टैक्स रेट है, मान लेते हैं 18% है, तो 18,000 रुपए वो सरकार को पे करेगा। अब दोस्तों इसी को देखते हुए सरकार ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, यानी कि आरसीएम में जो लोग भी कवर होंगे उनको अब 18% जो उनका टैक्स रेट होगा उसके हिसाब से 30 डेज के अंदर टैक्स जो जीएसटी इनवॉइस है दोस्तों, यानी कि जो टैक्स इनवॉइस है सेल्फ इनवॉइस करके वो रेस करना पड़ेगा। तो गाइज ये आरसीएम का कॉन्सेप्ट होता है, जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी कि सर्विस प्रोवाइडर इनवॉइस रेज नहीं करेगा, सर्विस प्रोवाइडर टैक्स कोई पे नहीं करेगा, सर्विस रेसिपिएंट यानी कि जो ले रहा है, जो सर्विस ले रहा है, जो गुड्स ले रहा है, उसके लिए लायबिलिटी आती है कि वो इनवॉइस बनाए और वही सरकार को जीएसटी पे करे और अकॉर्डिंगली वो उसका इनपुट भी ले सकता है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके अंदर जो सबसे बड़ा चेंज आया है दोस्तों। पहले आरसीएम के अंदर कहीं पे भी कोई टाइम लिमिट डिफाइन नहीं थी इनवॉइस बनाने की। अब ये जो टाइम लिमिट दोस्तों इस नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया है, तो क्या कहता है कि इन द सेड रूल आफ्टर रूल 47 द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2024 से रूल एप्लीकेबल होने वाला है। टाइम लिमिट फॉर इशूइंग टैक्स इनवॉइस इन केसेस वेयर रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू रेज इनवॉइस। जहां पे सर्विस रेसिपिएंट जो है, यानी जो गुड्स का रेसिपिएंट है, वो सर्विस ले रहा है या गुड्स ले रहा है, उसकी लायबिलिटी है इनवॉइस को इशू करने की, तो उसकी टाइम लिमिट दोस्तों यहां पे बता दी है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल नंबर 47, यानी कि रूल 47 में जो लिखा है उसको भूल जाए। पहले एक बार हम लॉ की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। वेयर एन इनवॉइस रेफर्ड इन रूल 46 इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड
अंडर क्लॉज F सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31 बाय रजिस्टर्ड पर्सन who is liable to pay tax under subsection 3 subsection 4 of section 9। दोस्तों सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4) के अंदर हमारे आरसीएम के केस कवर होते हैं। एक हमारा सर्विसेज के केस में कवर होता है, एक हमारा गुड्स वाले केस में कवर होता है। तो he shall issue the said invoice within the period of 30 days from the date of the receipt of the said supply of goods or services or both as the case may be। यानी कि जब वो पर्सन जो रेसिपिएंट है, जब भी वो अपने गुड्स रिसीव कर रहा है या जब भी वो सर्विसेज ले रहा है, उस डेट से 30 डेज के अंदर उसको इनवॉइस रेज कर देना है। वो क्या करेगा? सेल्फ इनवॉइसिंग करेगा, क्योंकि वो अपने आप को इनवॉइसिंग कर देगा ना, क्योंकि ये आरसीएम का केस है, इसमें सेल्फ इनवॉइस होता है। तो दोस्तों उसको 30 डेज के अंदर गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। पहली बार दोस्तों गवर्नमेंट ने डिफाइन करा है, ये तो आरसीएम में पहले कभी भी टाइम लिमिट डिफाइन नहीं थी कि कितने दिन में इनवॉइस रेज करना चाहिए। तो अब आरसीएम के अंदर जो रेसिपिएंट है वो 30 डेज के अंदर जब वो गुड्स रिसीव कर रहा है, वो सप्लाई जो सर्विसेज ले रहा है, उसकी डेट से फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, उसकी डेट से 30 डेज के अंदर दोस्तों रूल के हिसाब से वो इनवॉइस रेज कर देगा, सेल्फ इनवॉइसिंग कर देगा, और अकॉर्डिंगली जब उसकी 3B फाइल होगी तब उसका टैक्स जमा करा देगा, और अकॉर्डिंग दोस्तों क्या कर लेगा? उसका इनपुट भी क्लेम कर लेगा। तो गाइस ये छोटा लेकिन सबसे बड़ा चेंज आया है आरसीएम को लेकर। अगर आप इनवॉइस रेज कर रहे हैं आरसीएम में तो गाइस आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं दोस्तों। हमारी टीम आप तक पहुंचकर रिप्लाई जरूर करेगी। और गाइस हम रेगुलर अपडेट डालते रहते हैं जीएसटी और इनकम टैक्स को लेकर, तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। रीसेंट कुछ चेंजेस आए हैं दोस्तों, जिसके नोटिफिकेशन इशू करी है जीएसटी डिपार्टमेंट ने, तो उसका भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे। और आशा करता हूं गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसलिए कहता हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि कोई भी वीडियो आए ना तो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।